सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप का ध्यान और सूर्य के मध्य माँ गायत्री के वात्सल्य में स्वरूप को देखते हुए गायत्री मंत्र के एक एक शब्द के उच्चारण के साथ उनके प्राण तत्व को आत्मसात करने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए इस बात का विश्वास अंतर्मन में जगाते हुए कि गायत्री मंत्र के इस दिव्य उच्चारण के साथ हमारा रोम रोम कण कण प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत होता चला जा रहा है। खासकर तीनों शरीरों के मुख्य केंद्रों को जागृत करने का भाव करें। नाभि चक्र में प्रकाश, हृदय चक्र में प्रकाश और ब्रह्मरंध्र में प्रकाश की स्थापना होती चली जा रही है। तीनों शरीर ज्वलंत, जागृत, जीवंत होते चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्टेबल होता चला जा रहा है, बैलेंस्ड होता चला जा रहा है। कमर सीधी कर ले, गायत्री मंत्र एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। किस तरह से गुरुदेव ने पहले हमें बताया कि पदार्थ और स्थान, शब्द, अंक और काल, इन पांचों को समूचा मतलब जो तंत्र विज्ञान है उस विज्ञान का मूल जो रूप से पांच मुख्य तत्व हैं इसके ऊपर आधारित है। और किस तरह से इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अंत में काल का ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों को का संयोग बिठाया जाता है रोगी के उपचार के लिए या किसी परिस्थिति को ठीक करने के लिए। तो तंत्र विज्ञान का एक बहुत ही नया जो एक पिक्चर है हम सबके सामने आया, किस तरह से ये पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है, वैज्ञानिकता पर आधारित है और इसमें तथ्य, प्रमाण और प्रयोग, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं एक विज्ञान के शाखा की तरह। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं किस तरह से मंत्र विद्या असंभव को संभव बनाती है। सबसे पहले हमने ज्योतिष विद्या के बारे में जाना, फिर तंत्र विद्या के बारे में बताया, आध्यात्मिक चिकित्सा में किस तरह से काम आता है। आज हमें गुरु सत्ता बताएगी किस तरह से मंत्र विद्या
भी एक बहुत ही जिसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है आध्यात्म विद्या में, आध्यात्मिक चिकित्सा में। गुरुदेव बता रहे हैं मंत्र चिकित्सा अध्यात्म विद्या का महत्वपूर्ण आयाम है। इसके द्वारा असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, कठिनतम परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है, व्यक्तित्व की कैसी भी विकृतियां व अवरोध दूर किए जा सकते हैं। क्या है? मंत्र चिकित्सा अध्यात्म विद्या का महत्वपूर्ण आयाम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन रखता है ये, और इसके द्वारा बहुत ही डिफ़िकल्ट रोगों को ठीक किया जा सकता है, जिसको असाध्य कह दिया गया है, जिसको मेडिकल साइंस ने जिसके लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसे असाध्य रोगों को भी मंत्र चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है, यहाँ तक कि कठिनतम परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है, व्यक्तित्व की कैसी भी विकृतियां व अवरोध दूर किए जा सकते हैं। अनुभव कहता है कि मंत्र विद्या से असंभव संभव बनता है। मंत्र विद्या एक ऐसी शाखा है आध्यात्म की जिसके द्वारा असंभव से भी असंभव कार्य को संभव कर देना इसके द्वारा निश्चित है। अगर मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए, अगर व्यक्ति में, अगर साधक में पात्रता है, तो वो सही तरीके से मंत्र विद्या का उपयोग करके वो असंभव को संभव बना सकता है। असाध्य सहज हो जाता है, और इस विद्या के सिद्धांत एवं प्रयोगों से परिचित हैं, जो इस विद्या के सिद्धांत और प्रयोगों से परिचित हैं, वे प्रकृति की शक्तियों को मनोनुकूल मोड़ने में समर्थ होते हैं। प्रकृति की शक्तियों को, या ये कह लीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा धाराओं को अपने अनुकूल, मनोनुकूल, अपने मन के अनुकूल, अपने जो उनका ध्येय है उसके अनुकूल, अपने गोल के अकॉर्डिंग वो इन प्रकृति की शक्तियों को मोड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। कौन? जो इस मंत्र विद्या में अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध बना लेते हैं, जिनको इस मंत्र विद्या के सिद्धांत और प्रयोग का पूरा पता चल गया है। प्रारब्ध उनके वशवर्ती होता है। बहुत बड़ी और बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है ये। जो प्रारब्ध है वो भी उनके वशवर्ती हो जाता है। वो चाहे जब अपने प्रारब्ध को इनवाइट कर लेते हैं और अपना जो अकाउंट है उसको क्लियर करके अपनी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा और सुना है, ऐसी कई स्टोरीज जहाँ पर जो ऋषि सत्ताएं हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा है, संत हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे आगे के क्रम में, मेरी आध्यात्मिक प्रगति में क्या चीज़ बाधा आ रही है, उस बाधा को वो इनवाइट कर लेते हैं और अपने आप को उसको सहने के द्वारा अपने आप को उस कर्म प्रारब्ध से मुक्त करते हुए आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होते चले जाते हैं। तो ये जो मंत्र शक्ति के जो सिद्ध हैं, उनके अकॉर्डिंग जो प्रकृति की शक्तियां हैं वो काम करने लग जाती हैं, यहाँ तक कि प्रारब्ध भी उनके वशवर्ती होता है। जीवन की कर्म धाराएं उनकी इच्छित दिशा में मुड़ने और प्रवाहित होने के लिए विवश होती हैं। कर्म धाराएं, जीवन की कर्म धाराएं, जो कर्म योग से रिलेटेड जो पार्ट है जीवन का, जहाँ पे व्यक्ति को कर्म करने के लिए उद्यत रहना पड़ता है, वो भी उसके अपने इच्छा के अकॉर्डिंग वो अपनी दिशा को मोड़ देते हैं। साधक के इच्छा के अकॉर्डिंग मुड़ने और प्रवाहित होने में वो विवश हो जाती हैं कर्मधाराएं। इन पंक्तियों को पाठक अतिशयोक्ति समझने की भूल ना करें, बल्कि इसे विशिष्ट साधकों की कठिन साधना का सार निष्कर्ष माने। बहुत सुंदर पंक्ति है कि इसको इम्पॉसिबल कहकर इसको आप ऐसी बड़ी भूल ना करें कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बढ़ चढ़कर बातें नहीं आपको बताई जा रही हैं, बल्कि ये वो विशिष्ट साधकों की कठिन साधना का एक रिजल्टेंट के तौर पर वो ये सारी सिद्धियां साधक को मिलती है, जो मंत्र के सिद्धांत को और उसके प्रयोग से पूरी तरह से अपने आप को परिचित कर लेते हैं, जान जाते हैं, उसमें मास्टर हो जाते हैं। आगे बता रहे हैं मंत्र क्या है, तो उसके उत्तर में कहेंगे मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन से त्राण मिले उसे मंत्र कहते हैं। त्राण यानी मुक्ति, जिसको बार बार कहने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो उसको मंत्र कहा जाता है। यह अक्षरों का ऐसा दुर्लभ एवं विशिष्ट संयोग है जो चेतना जगत को आंदोलित, आलोड़ित और
उद्वेलित करने में सक्षम होती है। ये अक्षरों का ऐसा समुच्चय है, ऐसा समूह है, ऐसा दुर्लभ और विशिष्ट संयोग है अक्षरों का, जो सूक्ष्म ऊर्जा के द्वारा जो जगत की चेतना है उसको आंदोलित उद्वेलित करने में सक्षम होती है। मतलब आप पूरी तरह से उस मंत्र के द्वारा प्रकृति के सूक्ष्म धाराओं, ऊर्जा धाराओं को में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, जो कि परिस्थिति को बदलने में, रोगी के रोग को ठीक करने में, प्रारब्धों को अपने नियंत्रण में लाने में, बहुत हाई लेवल की सूक्ष्म ऊर्जा को आप नियंत्रण करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं मंत्रों के द्वारा। कई बार बुद्धिशील व्यक्ति मंत्र को पवित्र विचार के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका यह ऐसा कहना मानना गलत नहीं है। उदाहरण के लिए गायत्री महामंत्र सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। इसमें परमात्मा से सभी के लिए सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग की प्रार्थना की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस परिभाषाओं की सीमाएं संकरी हैं। इसमें मंत्र के सभी आयाम नहीं समा सकते। मंत्र का कोई अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। यह एक पवित्र विचार भी हो सकता है और नहीं भी। कई बार इसके अक्षरों का संयोग इस रीति से होता है कि इसका कोई अर्थ ही प्रकट नहीं होता, और कई बार प्रकट भी होता है इसका कोई अर्थ नहीं खोजा जा सकता। क्या बता रहे हैं? एक बहुत ही नया पार्ट हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक हम ये सोच रहे थे कि मंत्रों में मीनिंग होना जरूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंत्र अक्षरों का ऐसा दुर्लभ और विशिष्ट संयोग है जिसके द्वारा चेतन जगत में हम अपनी इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उनको आंदोलित उद्वेलित किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसकी धाराओं को परिवर्तित किया जा सकता है। विशिष्ट साधकों के लिए ऐसा करना कठिन नहीं है। जब इसको और गहराई से समझा जाए तो बता रहे हैं कि कई बार बुद्धिशील व्यक्ति मंत्र को एक पवित्र विचारधारा के रूप में मानते हैं कि उसके मनन से उनके अंतर्मन में बहुत सुंदर विचारधाराओं का एक प्रवाह बैठ रहा है। जिस तरह से हम गायत्री मंत्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये महामंत्र है, सृष्टि का सबसे बड़ा और पवित्र मंत्र है। इसमें अगर इसके मीनिंग को देखा जाए, शब्दों के मतलब को समझा जाए, तो यहाँ पे सभी के लिए सद्बुद्धि और सन्मार्ग की ओर चलने की प्रार्थना की गई है। इसके बावजूद भी गायत्री मंत्र सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। उसका जो सूक्ष्म आयाम है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, और उससे जो चेतना जगत में हलचल हो रही है वो उसका प्रभाव बहुत ही जिसको कहते हैं वृहद उसका प्रभाव है, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके सारे आयामों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसमें मंत्र के सभी आयाम नहीं आते हैं इस मीनिंग में। ये बहुत ही संकरी सीमाओं में रखकर इसके मीनिंग को बताया गया है। हो सकता है मंत्र इस तरह से बने हो कि उसका कोई अर्थ भी निकलता हो, और कई बार ऐसा भी बने हो कि इसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, बड़ा अटपटा सा अर्थ निकलता हो जिसका कोई खास मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो समुच्चय है शब्दों का या जो विशिष्ट संयोग बनाया है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म जगत में जो हलचल उत्पन्न होनी चाहिए वो होगी ही होगी। तो इस तरह से मंत्रों का होता है कि मंत्र जरूरी नहीं है कि गायत्री मंत्र, जिसको महामंत्र कहा गया है, संसार का, सृष्टि का विशिष्ट मंत्र होने का इसको स्थान प्राप्त हुआ है, तो शब्दों के मीनिंग के द्वारा ही इसको समझा जा सके। ये इसका एक बहुत ही लिमिटेड जिसको बोलेंगे हम नॉलेज हम गेन कर रहे हैं या उसको जाना जा रहा है। ये बहुत ही संकरी एक जो सीमाओं में रहकर इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम मीनिंग के आधार पर, मतलब के आधार पर या भावार्थ के आधार पर ही रख के ले जाएं। मंत्र इससे आगे है। मंत्रों का जो साइंस है बहुत सूक्ष्म है, बहुत वृहद है और बहुत ही विशिष्ट है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, दरअसल मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ या विचार को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। इसका तो एक ही मतलब है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण, धारण और उसके सार्थक नियोजन की विधि का विकास है। क्या बता रहे हैं? देखिए, मंत्र का जो साइंस है वो किस चीज पे आधारित है। वो कह रहे हैं कि
इसकी जो संरचना है ये विशेष अर्थ या विचार को ध्यान पे रख के नहीं किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं किया गया है कि कुछ अच्छा मीनिंग निकल के आए, कोई मीनिंगफुल चीज़, भावार्थ जैसी कोई चीज़ निकल के आए, वो ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि इसका संयोग, इसका जो दुर्लभ विशिष्ट संयोग है इस प्रकार से बैठे जिस प्रकार से कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को के विशेष धाराओं के साथ संपर्क बैठ सके, उनको आकर्षित किया जा सके, उनको धारण किया जा सके या उनके सार्थक नियोजन की विधि का विकास हो। तो शब्दों का गुंथन, अक्षरों का संयोग कुछ इस विशिष्ट तरीके से किया जाता है। यही मेन पर्पस जो है मंत्रों का, इस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है। मंत्र कोई भी हो, वैदिक या पौराणिक या फिर तांत्रिक, इसी विधि के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है। चाहे वैदिक हो या पौराणिक या तांत्रिक हो, उनका नियोजन, उनकी जो उत्पत्ति हुई है इसी बात के ध्यान को रख के हुई है कि किस तरह से जो सृष्टि की विशेष धाराएं हैं उनके साथ संपर्क हो सके, उनको आकर्षित किया जा सके, उनको धारण किया जा सके और किसी सार्थक नियोजन में उस विधि का विकास हो। इस तरह से मंत्रों का निर्माण होता है। इस क्रम में यह भी ध्यान रखने की बात है कि मंत्र की संरचना या निर्माण कोई बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या कह रहे हैं? इस क्रम में यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है मंत्रों का या निर्माण जो हो रहा है, संरचना जो हो रही है, ये कोई बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं है। बुद्धि की तीव्रता, बुद्धि की विलक्षणता यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ पे क्या काम आएगा? कोई भी व्यक्ति भले कितना ही प्रतिभावान या बुद्धिवान क्यों ना हो, वह मंत्रों की संरचना नहीं कर सकता। तो मंत्र को क्रिएट करने में बुद्धि के ऊपर के डायमेंशन में प्रवेश करना होता है, जिसको चेतनात्मक, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस, अलर्टनेस, और जो क्या कहेंगे तप और साधना के शिखर पे जो पहुंचे हुए हैं, जिनकी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ घुल मिल गई है, जो प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों के साथ वार्तालाप करने में अपने आप को पूरी तरह से जिन्होंने खोल दिया है, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, सूक्ष्म दृष्टाओं व दिव्य दर्शियों का ये काम होता है। क्या कह रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा या बुद्धि का प्रयोग करके मंत्रों की संरचना नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? यह तो तप साधना के शिखर पर पहुंची सूक्ष्म दृष्टाओं व दिव्य दर्शियों का ही काम होता है। बुद्धि का यहाँ काम नहीं है। चेतनात्मक स्तर पर जिन्होंने अपने आप को शिखर पर पहुंचा दिया है, तप और साधना के द्वारा अपने आप को सूक्ष्म दृष्टाओं व दिव्य दर्शियों के शिखर पर पहुंची हुई जीवात्मा ही मंत्रों का निर्माण कर सकती है। एक्चुअली वो निर्माण नहीं कही जाएगी, फिर वो एक अतीन्द्रिय क्षमता के द्वारा वो अंतरिक्षीय ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, वहाँ से उनको इंट्यूशन मिल रही है, या ये कह लीजिए साक्षात ईश्वरीय शक्ति उनको पूरी तरह से इस बात का ज्ञान देती है। ये चीज़ उनके अंदर उतर जाती है, डाउनलोड हो जाने वाली बात। यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा, उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें अंतर्मन में, चेतना में उतरती चली जा रही हैं। आकाशीय मार्ग से, अंतरिक्षीय मार्ग से वो वहाँ पे उतरेंगी जहाँ पे तप साधना अपनी शिखर पर है और व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टाओं और दिव्य दर्शियों जैसा उसका व्यक्तित्व है। तो मंत्रों का कभी भी निर्माण नहीं हो सकता, वो प्रकृति से, सृष्टि से अंतर्मन में उतरती हैं। यह महासाधक अपनी साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न व विशिष्ट धाराओं को देखते हैं। इनकी अधिष्ठात्री शक्तियां, जिन्हें देवी या देवता कहा जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रत्यक्ष के प्रतिबिंब के रूप में मंत्र का संयोजन उनकी भाव चेतना में प्रकट होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स जिसको हम देखेंगे तो समझेंगे। जैसे गुरुदेव ने एक और अध्याय में हमें बताया कि आप ये ना समझे कि रामायण, महाभारत या गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल या अपने जो दूसरे शास्त्र हैं बड़े, उनका निर्माण हुआ है। निर्माण नहीं हुआ है, ये प्रकृति से साधक के अंतराल में उतरी हैं। ये चेतनात्मक श्रेष्ठता के द्वारा
धरातल पर उतारी गई हैं। उसी प्रकार से गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि ये जो महासाधक होते हैं, ये अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न विशिष्ट धाराओं को देखते हैं और इन धाराओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ जिन्हें कि देवी या देवता कहा जाता है, उन्हें वह इसको प्रत्यक्ष कर देते हैं। इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करके उसके द्वारा इसको लिखवा देते हैं, उतार देते हैं, कहला देते हैं। मुंह से, शब्द से वो सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही निकलने लग जाती हैं। अंतर्मन में वो चीज़, वो धाराएं उतरने लग जाती हैं। इस बात पर एक इंसिडेंट याद आया कि हमारे गुजरात के एक भाई हैं, अभी भी हैं वो उन्होंने एक बार गुरुदेव को दोनों हाथों से 2 डिफरेंट टॉपिक पर किताबों को, आर्टिकल को लिखते हुए देखा। टेबल में 2 अलग अलग कॉपीज पड़ी हैं, गुरुदेव के दोनों हाथ में पेन है और दोनों शीट्स पर 2 डिफरेंट टॉपिक की चीज़ें वो बिल्कुल तेजी से, एकदम धारा प्रवाह तरीके से वो लिखते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये उसी का एग्जाम्पल है जो यहाँ बताया जा रहा है। जो महासाधक होता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति धाराओं की अधिष्ठात्री शक्ति के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर वो सारी विद्याएं, वो सारा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने लग जाता है। इस प्रत्यक्ष के प्रतिबिंब के रूप में मंत्र का संयोजन उनकी भाव चेतना में प्रकट होता है। ये प्रत्यक्ष का तो जो प्रतिबिंब है, जो उनको प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, इसके रूप में मंत्र का संयोजन उनकी भाव चेतना में प्रकट होने लग जाता है। कोई गूढ़ बात समझ में आ जाए और वो बातें शब्दों के एक विशेष गुंथन के रूप में अंतर्मन में, अंतर चेतना में, भाव चेतना में प्रकट हो जाए। इसे ऊर्जा धारा या देव शक्ति का शब्द रूप ही कहा जाएगा। तो मंत्र क्या हुए? मंत्र ह्यूमन क्रिएशन नहीं है, ये ऊर्जा धारा या देव शक्ति का शब्द रूप के में प्रकटीकरण है ना। तो आदि शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण के प्रतिबिंब के रूप में मंत्र को समझा जा सकता है, या इसको ये इस तरह से कहिए कि जो विशिष्ट ऊर्जा धाराएं हैं, या ये कह लीजिए जो देव शक्तियां हैं, वो अपने आप को प्रकट करने के लिए शब्द रूप में, मंत्रों के रूप में अंतर चेतना में, भाव चेतना में प्रकट होती हैं। मंत्र विद्या में इसे देव शक्ति का मूल मंत्र कहते हैं। देव शक्ति का मूल मंत्र मंत्र विद्या में इसको कहा जाता है। इस देव शक्ति के ऊर्जा अंश के किस आयाम को और किस प्रयोजन के लिए किस ग्रहण धारण करना है, उसी के अनुरूप इस देवता के अन्य मंत्रों का विकास होता है। फिर से पढ़ूंगी। ये जो देव शक्तियों के ऊर्जा अंश के किस आयाम को किस प्रयोजन के लिए कितना ग्रहण करना है, उसी के अनुरूप इस देवता के अन्य मंत्रों का विकास होता है। अब जिस तरह से हमें समझ में आया अभी कि मंत्र जो है ये ह्यूमन क्रिएशन नहीं है, ये निश्चय ही दैवीय सत्ता के साथ मानवीय चेतना का एकीकरण जब होता है, तो जो उसकी ऊर्जा है वो भाव चेतना में अपने आप को प्रकट करती है और भाव चेतना में वो ऊर्जा मंत्र के रूप में उसकी भाव चेतना में उतरती है। ये ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पर साधना जो बहुत उच्च शिखर की हुई है और जो साधक है वो ऊर्जा अंतरिक्षीय ऊर्जा के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो ये जो ऊर्जा धारा या देव शक्ति है, ये शब्द रूप लेकर, मंत्र रूप लेकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। मंत्र विद्या में इसे देव शक्ति या मूल मंत्र कहते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए भगवान गणेश की आराधना करने के द्वारा अगर अंतर्मन में कुछ विशेष शब्दों का मंत्र के रूप में अगर भाव चेतना में प्रकटीकरण होता है, तो वो उसी के अनुरूप उस देवता के अन्य मंत्रों का भी विकास होता है। अन्य मंत्र भी उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जिस्टेंस धीरे धीरे क्रिएट करते चले जाते हैं। यही कारण है कि एक देवता या देवी के अनेकों मंत्र होते हैं, है ना। जो एक ऊर्जा धारा है वो कई प्रकार से डिफरेंट शब्दों के गुंथन के रूप में प्रकट होने लग जाती है। एक देवी देवता का एक ही मंत्र नहीं, एक देवी देवता को कई डिफरेंट मंत्रों के द्वारा उनकी अभ्यर्थना की जा सकती है। तो यही कारण है कि एक देवता या देवी के अनेकों मंत्र होते हैं। यथार्थ में इसमें से प्रत्येक मंत्र अपनी विशिष्ट प्रयोजन को
सिद्ध व सार्थक करने में समर्थ होते हैं। यथार्थ में जो इसमें से प्रत्येक मंत्र में विशिष्टता होती है कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सिद्ध करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सार्थक करने की सामर्थ्य उस पर्टिकुलर मंत्र में होती है। प्रक्रिया की दृष्टि से तो मंत्र की कार्यशैली अद्भुत है। इसकी साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होते ही यह साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा धारा या देव शक्ति से करा देता है। पहले तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि मंत्र है क्या और क्रिएट कैसे, उत्पन्न कैसे हो रहा है। उत्पत्ति में ये बात समझ में आ गई कि ये ऊर्जा धाराएं, ये देव शक्तियां ही हैं जो अपने आप को प्रकट करने के लिए शब्द रूप का सहारा लेती हैं। शब्द रूप में अपने आप को जब वो शक्ति अपने आप को प्रकट करने का प्रयास करती है तो वो मंत्र कहलाती है। अब यहाँ पे प्रक्रिया है कि ये मंत्र की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी, इसकी कार्यशैली जो है वो बहुत ही अद्भुत है। इसकी साधना का एक विशिष्ट क्रम पूरा होने पर एक मंत्र में कई वर्षों तक अगर साधक साधना करता है एक मंत्र को लेकर, तो वो मंत्र साधक की चेतना का संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा धाराओं से कराती है। अभी जैसे क्या होता है, इस एक कंपनी में काम करता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे प्रमोट होता हुआ उस कंपनी के हाईएस्ट लेवल के स्टेटस में जाकर बैठ जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की कि उसको बिल्कुल ही सीईओ सीआईओ के लेवल पर, एकदम सीनियर मोस्ट लेवल पर उसको बिठा दिया जाता है, उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उसकी पात्रता को देखते हुए। ठीक इसी प्रकार आध्यात्म में भी जिस किसी मंत्र की साधना में विशिष्टता जब साधक हासिल करता चला जाता है तो होता क्या है कि उसकी जो चेतना है वो ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा चेतनाओं के साथ, ऊर्जा धाराओं के साथ संपर्क में आने लग जाती है। धीरे धीरे प्रमोशन होने लग जाता है। चेतना ऊर्ध्वगामी होती हुई विशिष्ट ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्ति धाराओं के साथ उसका कम्युनिकेशन बैठने लग जाता है, कॉन्टैक्ट होने लग जाता है। यह इसके कार्य का एक आयाम हुआ। ये मंत्र की सिद्धि का एक आयाम है, एक डायमेंशन है। इसके दूसरे आयाम के रूप में यह साथ ही साथ साधक के अस्तित्व या व्यक्तित्व को उस विशिष्ट ऊर्जा धारा अथवा देव शक्ति के लिए ग्रहणशील बनाता चला जाता है। क्या करता है, एक तो आप सीधे जाके उस कंपनी के मालिक से आप मिलने लग गए हैं। अब रोज आपकी रिपोर्टिंग उनको होने लग गई है। ये वाली स्थिति आ गई कंपनी में कि आप काफ़ी वर्षों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आपकी मेहनत ने, आपकी पात्रता ने ये यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि आप सीनियर मोस्ट बंदे के साथ, उस कंपनी के मालिक के साथ आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। आपका रोज का उठना बैठना हो गया है। दूसरा आयाम जो बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरा आयाम जो है यहाँ पे वो क्या है, साधक के अस्तित्व या व्यक्तित्व को उस विशिष्ट ऊर्जा धारा एवं देव शक्ति के लिए ग्रहणशील बनाना। यानी कि अगर भौतिक स्तर पर हम देखें कि उस एम्प्लॉय को साथ के साथ ट्रेन भी कर रहे हैं कि कल को उसने एक डिफरेंट लेवल पर उसने अपनी डेजिग्नेशन को लेना है, अपने प्रमोशन को लेना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को धारण कर सके, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को के प्रति ग्रहणशील हो जाए, एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाए उस ऊर्जा के प्रति, उस तरह की शक्ति धाराएं उसको देनी, उस तरह की ट्रेनिंग उसको देनी, उस तरह की चेतना का अभिवर्धन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मंत्र साधना के दो आयाम है, एक विशिष्ट शक्ति धाराओं के साथ उसका इंट्रोडक्शन, उनका मिलना, उनका एक होना, शक्ति धाराओं के साथ उनका संपर्क में होना, है ना। और दूसरा आयाम उसको इस संपर्क के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को उस विशिष्ट ऊर्जा धारा एवं देव शक्तियों के लिए ग्रहणशील बनाना कि वो बात करने लायक तो बने, वो समझने लायक तो बने, संपर्क में तो आ गए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो करवाना क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को वो जो करवाना चाह रहे हैं वो शक्ति उसको उपलब्ध हो, इस तरह के लेवल पर उस साधक को लाने के लिए उसकी ग्रहणशीलता बढ़ाई जाती है। तो ये मंत्र दोनों चीज़ें पैरेलली लेकर चलता है। इसके लिए मंत्र साधना द्वारा साधक के कतिपय गुह्य केंद्र जागृत होते हैं।
जो सूक्ष्म केंद्र हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो मुख्य केंद्र बने हुए हैं शक्ति धाराओं के, उनको जागृत करने का क्रम मंत्र साधना के द्वारा पूरा होता है। ऐसा होने पर ही वह सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण करने, धारण करने एवं उनका नियोजन करने में समर्थ होता है। ऐसा होते ही साधक के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको ग्रहण करने की जो सामर्थ्य प्रकट होने लग जाता है। उनको ग्रहण भी करना, उसको धारण करना और उसको नियोजन करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज़ कहाँ करना है, किस तरह से कितने पार्ट को यूज़ करना है, तो ये समझदारी उसके अंदर सामर्थ्य ये विकसित होती चली जाती है। ऐसा होने पर ही कहा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र की सिद्धि मिल गई। इसी बात को गुरुदेव ने इलैबोरेट करके यहाँ पे समझाया कि मंत्र सिद्धि का मतलब कि साधक की जो चेतना है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आ गई और दूसरी उसने इस ऊर्जा को ग्रहण करने की, इसका नियोजन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। दोनों को मिला के, दोनों चीज़ों को मिलाकर होता है मंत्र का सिद्ध हो जाना उस साधक के द्वारा। यह मंत्र सिद्धि केवल मंत्र को रटने या दोहराने भर से नहीं मिलती है और यही वजह है कि सालों साल किसी मंत्र की साधना करने वालों को बुरी तरह से निराश होना पड़ता है। यहाँ और भी गूढ़ और भी जो गहरी बात है यह बताई जा रही है। एक तो ये समझाया गया हमें मंत्र की उत्पत्ति, फिर ये समझाया गया मंत्र का प्रभाव साधक के ऊपर, वो मंत्र जो साधना है वो उसका प्रभाव किस तरह से व्यक्तित्व के ऊपर हो रहा है। अब मंत्र की जो सिद्धि है वो होती कैसे है, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, उसका आधार क्या है, तो यहाँ पे समझा रहे हैं गुरुदेव कि मंत्र को सिर्फ दोहराते और रटते चले जाना ये मंत्र सिद्धि नहीं कहलाती, मंत्र की साधना नहीं कहलाती है। और कई बार लोगों को अपने संपूर्ण जीवन में की गई मंत्र साधना के प्रति भी बुरी तरह से निराश होना पड़ता है। सालों साल मंत्र की साधना उन्होंने की लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, उनको निराशा रहनी पड़ी। इसके पीछे का कारण क्या है? पहले तो उनको कोई फल नहीं मिलता और यदि किसी तरह कुछ मिल भी जाए तो वो काफी नगण्य या आधा अधूरा सा होता है। इस स्थिति के लिए दोष मंत्र का नहीं, स्वयं साधक का होता है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप निराश हैं, आपको कोई खास बड़ा फल नहीं मिला है, आपके जीवन में कोई खास ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को आप नहीं फील कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन सा आपके जीवन में नहीं घटा है, तो इसके लिए आप गुरु को या मंत्र को दोष ना दें। ये हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ध्यान रहे, किसी मंत्र की साधना में साधक को मंत्र की प्रकृति के अनुसार अपने जीवन की प्रकृति बनानी पड़ती है। मंत्र की साधना करने बैठे हैं तो जो मंत्र की प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रकृति बनाए, अपनी टेंडेंसीज, अपनी वृत्तियां, अपने चॉइसेस, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपना जो एफर्ट जीवन में, अपना इंटरटेनमेंट का लेवल, अपना टाइम डिसिप्लिन, हर एक चीज़ उस मंत्र की प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, तब जाकर मंत्र की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आप उसके अगेंस्ट जाकर जीवन शैली नहीं अपना सकते हैं कि सबकी महामंत्र गायत्री मंत्र की उपासना तो कर रहे हैं लेकिन जीवन के ढर्रे को देखा जाए तो मनोविकारों से ग्रसित हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रभावित हो जाने और कहीं कोई टाइम से, कहीं कोई रूटीन वे में लाइफ को व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लेकर चलने का कोई अभी क्रम शुरू नहीं हुआ है, तो मंत्र की जो साधना है वो प्रभाव नहीं छोड़ेगी, उसका प्रभाव असंदिग्ध सा बना रहेगा या बिल्कुल नगण्य सा फल देकर वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मंत्र की प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग साधक को अपनी प्रकृति बनानी पड़ती है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। उदाहरण के लिए कहीं तो श्वेत वस्त्र, श्वेत खान पान आवश्यक होता है तो कहीं यह रंग पीला हो जाता है। आचरण व्यवहार में भी पवित्रता का सम्यक समावेश जरूरी होता है। क्या बता रहे हैं कि मंत्र साधना के विधि विधान के सम्यक निर्वाह के साथ उसे अपने खान पान, वेश विन्यास, आचरण व्यवहार देवता या देवी की प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अपनी प्रकृति को मंत्र की प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालने का मतलब क्या है
कि भाई अपने जो निर्वाह का जो तरीका है, जो खान पान का जो तरीका है, जो वेश विन्यास का तरीका है, जो उठने बैठने का, लोक व्यवहार का, आचरण का जो तरीका है, वो देवता या देवी की प्रकृति के अनुसार अपने उसको ढालना पड़ता है। और छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर गायत्री जो है सूर्य का मंत्र है। जो गायत्री साधक है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कलर के डिसिप्लिन पर, वेश विन्यास के डिसिप्लिन पर वो श्वेत या पीला वस्त्र पहने ताकि वो मंत्र का जो प्रभाव है अधिक से अधिक वो एब्जॉर्ब कर पाए। उसी तरह आचरण में पवित्रता का भाव होना, एक सम्यक समावेश इसका होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जब आप किसी विशेष साधना में उस मंत्र के का जो एक नेचर है, जो उसकी एक प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग अपने वेश विन्यास को, खान पान को, आचार व्यवहार को ढालना पड़ेगा, तब जाकर वो मंत्र जो है वो अपना जो रिजल्ट है, जो उसका इफेक्ट है, वो हमारे जीवन में प्रस्तुत होना शुरू हो जाएगा। यदि सब कुछ सही रीति से निभाया जाए तो मंत्र का सिद्ध होना अनिवार्य है। मंत्र सिद्ध होने का मतलब है कि मंत्र की शक्तियों का साधक की चेतना में क्रियाशील हो जाना। मंत्र सिद्ध हो गया मतलब सूक्ष्म रूप से उसकी जो शक्तियां हैं वो साधक की चेतना में प्रवेश होती चली जा रही हैं, क्रियाशील होती चली जा रही है। और चेतना में अगर मंत्र का प्रभाव क्रियाशील हो जाती है तो विचार वैसे हो जाते हैं, वैसे ही खान पान हो जाता है, वैसे ही अच्छा बुरा लगना हो जाता है, वैसे ही जो बुद्धि की सक्रियता उस ओर बढ़ जाती है, दृष्टिकोण उस ओर पवित्र होना शुरू हो जाता है। ये सारा इम्पैक्ट जो है चेतना के द्वारा पूरे व्यक्तित्व पर पड़ना शुरू हो जाता है। यह स्थिति कुछ इस तरह से है जैसे कि कोई श्रमशील किसान किसी महानदी से पर्याप्त बड़ी नहर खोदकर उसका पानी अपने खेतों तक ले आए। जैसे नदी से नहर आने पर किसान के समूचे क्षेत्र में जलधाराएं उफनती उमड़ती चली जाती हैं, ठीक उसी तरह से मंत्र सिद्ध होने पर देव शक्ति का ऊर्जा प्रवाह हर पल हर क्षण साधक की अंतर चेतना में उफनता उमड़ता चला जाता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल कि वो श्रमशील किसान जिसने किसी बड़ी सी नदी से अपने खेत तक नहर खोद दिया, तो क्या होता है कि उसकी जल धाराओं से उसका समूचा जो खेत है वो उफन जाता है, उमड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मंत्र सिद्ध करने वाले साधक होते हैं वो देव शक्तियों का ऊर्जा प्रवाह हर क्षण हर पल अपनी अंतर चेतना में महसूस करते हैं, उमड़ता उफनता, और उसका वह मन चाहे ढंग से अपने संकल्प के अनुसार उनका नियोजन करते चले जाते हैं। इसी को मंत्र सिद्ध होना कहते हैं। देखिए बहुत सुंदर कि जब भी हम इस तरह से हम पिक्चराइज करें अपने जीवन को कि इतनी बड़ी गुरु सत्ता से, इतने बड़े मंत्र शक्ति के साथ जुड़े हैं, तो हमारा जीवन में अगर सही डिसिप्लिन को अपना लेंगे तो एकदम से हमारा पूरा जीवन, जिसको बोलते हैं दैवीय ऊर्जा से सींच जाएगा, भर जाएगा, लबलबा जाएगा, उफन जाएगा, उफनता उमड़ता चला जाएगा। तो ये मंत्र का सिद्ध होना है। मंत्र की शक्ति व प्रकृति के अनुसार यह असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकता है। विश्वास करें, अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो आंखें बंद करके गायत्री महामंत्र के द्वारा माँ गायत्री की चेतना को अपने तक इनवाइट करने का, प्रवाह बनाने का एक प्रयास करते हुए अपने समस्त शरीर में उनकी ऊर्जा के प्रवाह को दौड़ा दीजिए और पूरी तरह से कोशिश करिए अपने आप को पूर्ण खाली करते हुए ऐसा अभ्यास करना। गुरुदेव कह रहे हैं मंत्र शक्ति व प्रकृति के अनुसार वह असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। साधक की प्रकृति मंत्र के अनुसार अगर एकाकार हो गई है, वो मंत्र शक्ति के साथ एकाकार होता चला जा रहा है, अपने संपूर्ण जीवन के डिफरेंट आयाम्स को, उस डायमेंशंस को उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करता चला जा रहा है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने में सामर्थ्यवान है। आगे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सुंदर एक इंसिडेंट बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के स्वामी निगमानंद ऐसे ही मंत्र सिद्ध महात्मा थे। पश्चिम बंगाल के स्वामी निगमानंद, उन्होंने अनेकों मंत्रों महामंत्रों को सिद्ध किया था। एक को नहीं, अनेकों मंत्रों को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। उनकी वाणी, संकल्प, दृष्टि व स्पर्श सभी कुछ चमत्कारी थे।
उनकी वाणी से ओज, उनके संकल्प में भी दृढ़ता थी, उनकी दृष्टि और स्पर्श में भी चमत्कार बैठे हुए थे। मरणासन रोगी उनके संकल्प मात्र से ठीक हो जाते थे। एक बार ये महात्मा सुमेर पुकुर नामक गांव में गए। साँझ हो चुकी थी, आसमान में अंधियारा झरने लगा। गांव के जिस छोर पर वह पहुंचे वहां सन्नाटा था। आसपास से गुजरने वाले उदास और मायूस थे। पूछने पर पता चला कि गांव के सबसे बड़े महाजन ईश्वरधर का सुपुत्र महेंद्र लाल महीनों से बीमार चल रहा है। कौन बीमार चल रहा है? गांव के सबसे बड़े महाजन ईश्वरधर का सुपुत्र महेंद्र लाल महीनों से बीमार चल रहा है। आज तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि रात कटनी भी मुश्किल है। अंतिम स्थिति वाली बात हो गई। वो उसका पुत्र इतना बीमार है कि हो सकता है इससे ये रात भी ना कटे। गांव के वृद्ध कविराज ने सारी आशाएं छोड़ दी। जो गांव का वृद्ध था कविराज, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इस सूचना के मिलने पर वह ईश्वरधर के घर गए। कौन? स्वामी निगमानंद जी, जो कि मंत्र सिद्ध थे। ऐसा सुनने पर वो ईश्वरधर के घर गए। घर वालों ने एक सन्यासी को देखकर यह सोचा कि ये भोजन व आश्रय के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप हमें क्षमा करें, आज हम आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं। उनकी ये बात सुनकर स्वामी निगमानंद ने कहा, आप अब चिंता ना करें, हम आपके यहाँ सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा देने आए हैं। देखिए कितने विनम्र हैं, इतने बड़े सिद्ध होते हुए भी, कि बहुत ही विनम्रता से उनकी इस बात का उन्होंने उत्तर दिया कि आप चिंता ना करें, आप मेरी सेवा करने की चिंता ना करें, मैं यहाँ सेवा लेने नहीं सेवा देने आया हूँ। निगमानंद की बातों का घर वाले विश्वास तो ना कर पाए, किंतु फिर भी उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार आसन, जलपात्र, पुष्प, धूप आदि लाकर रख दिया। उनके मन में विश्वास तो नहीं था, लेकिन आदरपूर्वक उन्होंने उनकी बात मानी और उनके बताए हुए वस्तुओं को उनको पकड़ा दिया। निगमानंद ने मरणासन रोगी के पास आसन बिछाया, धूप जलाई और पवित्रीकरण के साथ आंख बंद करके बैठ गए। घर के लोगों ने देखा कि उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। उनका पुत्र जो कि पूरी तरह से मरणासन स्थिति में था, उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लग गए। थोड़ी देर बाद महेंद्र लाल ने आंखें खोल दी। कुछ देर और बीतने पर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आधा पौन घंटे में तो वह उठकर बिछौने से बैठ गया और उसने पानी मांगकर भी पिया। उस रात उसे अच्छी नींद आई। दूसरे दिन उसने अपनी पसंद का खाना भी खाया। इस अनोखे चमत्कार पर सभी चकित हो गए। देखिए कितना सुंदर, इतने बड़े मंत्र सिद्ध उसके जो बिछौने के पास अपना आसन लगाकर बैठे, पवित्रीकरण करने के बाद धूप दीप जलाकर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। और उसका क्या प्रभाव देखा कि जो मरणासन महेंद्र लाल था उसने अपनी आंखें खोली, है ना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। आधे पौने घंटे में वो उठकर बैठ गया और पानी मांगा और उसी रात उसने अच्छे से वो सोया भी। अगले दिन उसने अपने मनपसंद का खाना भी बनवा के खाया। इस चमत्कार से सभी चकित हो गए। गांव के वृद्ध वैद्य ने पूछा, यह किस औषधि से हो सका? निगमानंद जी बोले, वैद्यराज, यह औषधि प्रभाव से नहीं मंत्र के प्रभाव से हुआ है। यह जगत माता के मंत्र का असर है। जब औषधियां विफल हो जाती हैं, सारे लौकिक उपाय असफल हो जाते हैं, तब एक मंत्र ही है जो मरणासन में जीवन डाल देता है। मंत्र चिकित्सा कभी भी विफल नहीं होती। हाँ, इसके साथ तप के प्रयोग जुड़े होने चाहिए। जिसका तप बहुत बड़ा चढ़ा है, जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, जिसने अपने जीवन को मंत्र के प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है, उसमें ये शक्ति आ जाती है कि वो मंत्र के द्वारा, उसके प्रभाव के द्वारा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति धाराएं हैं उसको नियोजित करके किसी भी प्रयोजन में सफलता पा सकता है। तो इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल
जो है यहाँ पे बताया स्वामी निगमानंद जी के द्वारा मरणासन महेंद्र लाल का ठीक हो जाना। देखिए कितना हमारा जो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ ये मंत्र है, हमारी संस्कृति का जो एक बहुत ही जबरदस्त, इसको बोलेंगे आधार है मंत्र। ये कहीं भी किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देव संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न और जिसको बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आयाम है ये मंत्र। और किस तरह से मंत्रों को अगर सही तरीके से सिद्ध कर लिया जाए, अपने जीवन को पवित्र करते हुए, अपने आचरण को पवित्र करते हुए, अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए, तो इतनी बड़ी शक्ति साधक के अंदर आ जाती है कि उसको सूक्ष्म उसके प्रयोग का करना, उसको नियोजन करना, उसको धारण करना, उसके ग्रहणशील करना और उसको पूरी तरह से नियोजित करना किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्पस के लिए, ये आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि मंत्र एक ऐसा साइंस है जिसका कोई भी प्रयोग असंभव को भी संभव करने का एक मादा रखता है। मतलब मंत्र विद्या असंभव को संभव बना देती है। इतनी शक्तिशाली, इतनी जबरदस्त ये विज्ञान इसमें निहित है। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। इस बात की प्रार्थना हम सबके अंतर्मन में जागृत हो। गुरु सत्ता ने हमें महामंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया है। इस मंत्र के प्रकृति के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए उसकी शक्तियों को धारण करने का, उसकी शक्तियों को नियोजित करने की सामर्थ्य को उत्पन्न करें। अगर हम ऐसा करने में आगे बढ़ते हैं तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। इतने बड़े गुरु के होने की, इतने बड़े महामंत्र का जीवन में जुड़े होने में फिर हम असहाय क्यों महसूस करें, हम दुखी क्यों महसूस करें। यहाँ तो एक मरणासन व्यक्ति के ठीक होने की बात हो रही है। फिर जहाँ पर हम अपने बच्चे को की कुछ आदतों को चेंज करना चाहते हैं या घर परिवार में किसी की आदतों को ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जानी चाहिए अभी तक कि हम अपनी साधना के द्वारा ही उसको पूरी तरह से परिवर्तित करने में सामर्थ्यवान हैं। अगर सही मायने में हमने अपने जीवन को गायत्री के अकॉर्डिंग ढाला है, इस महामंत्र की प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर हमने अपने आप को डाला है, सद्बुद्धि को अपनाया है, पवित्रता को अपनाया है, तो वो शक्ति, वो सामर्थ्य हम सबके अंदर जागृत हो जानी चाहिए। और नहीं हुई तो गुरु सत्ता हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, ऐसी बुद्धि का, सूक्ष्म बुद्धि का जागरण हो कि इस तरह से हम अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हुए मंत्र को पूरी तरह से अपनी चेतना में जागृत करने का भाव, संकल्प हम सबके अंदर जागृत होता चला जाए, प्रेरित होते चले जाए हम सभी इस ओर। ऐसा प्रार्थना, ऐसी गहन प्रार्थना गुरु सत्ता के चरण में नमन करते हुए। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।